हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल व्हाट मैथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं इसमें एनडीए एनए का सॉल्यूशन एडवांस मैथमेटिक्स का। हम लोग पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्या गिवन है, देखते हैं। ऑल ऑफ यू सी प्लीज ऑन हियर, आफ्टर सीइंग यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं क्या है दिया। इफ यदि 0 डिग्री और ये x है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू होनी चाहिए, 90 डिग्री के बीच वैल्यू होनी चाहिए एंड और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इक्वल टू 0, तब x का मान होगा, x का मान होगा। ऑप्शन दिया है गिवन। ऑप्शन क्या गिवन है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है। देखिएगा बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये बोला है इस क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, ये बोला है, पहले इसको इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि कितने लोग कमेंट में कहते हैं कि इंग्लिश में लिखा कीजिए। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर देते हैं। क्या है? इफ, ठीक है, वैल्यू है 0 to 90 के बीच एंड 1 प्लस एक्स tan x स्क्वायर माइनस 2 tan x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, एक वैल्यू यहाँ पे दिया है तो इसका मतलब क्या है? एक वैल्यू दिया है ये, तो इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसे इक्वलिटी का साइन और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाता है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे 90 है, तो इसके साथ इक्वलिटी के साइन के साथ ये क्या है? इक्वल टू का साइन। ये मतलब 0 से बड़ा का साइन है। ठीक है, तो मतलब 0 इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में क्या है? इन्वॉल्व, मतलब लिया गया है। ठीक है, इन्वॉल्व है। और ये क्या हो गया? ये 90 मतलब ये 90 के नीचे क्या है? इक्वल नहीं है, मतलब 0 से बड़ा 90 के बीच वैल्यू होगी, एग्जैक्टली 90 नहीं होगी। इसको के बीच बोलते हैं। ठीक है, के बीच। ठीक है, और इसको भी बोलते हैं सी, मतलब ये वैल्यू इन्वॉल्व है, ये वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये है, यहाँ से ये है। तब बोला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर और माइनस 2 tan x इक्वल टू 0, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ से क्लियर हो गया। तो वैल्यू जब 90 डिग्री की नहीं होनी चाहिए तो दिस इज नॉट करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है। अब बचा 3 ऑप्शन। पहले ऑप्शन से इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। अगर हम क्या करें, इसमें वैल्यू कोई भी उठा के रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर वो 0 आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम बोलेंगे कि वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर है। पहले ऑप्शन को चेक, ऑप्शन से क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 30 डिग्री रखेंगे इसमें वैल्यू, तो 30 डिग्री आप रखेंगे तो 1 प्लस 1 tan 30 क्या होती है? 1/√3, और स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस 2, और ये क्या होता है? tan x का tan 30 हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये क्या आ गया? 2/√3। अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा? कभी नहीं आ पाएगा, ये 0 आ ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन क्या करेंगे? 45 रखते हैं। 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 प्लस क्या होता है? tan 45 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -2, और tan 45 इसमें क्या हो गया? 1 हो गया। तो 2 ये 2 जितना प्लस में उतना माइनस में क्या आ गया? 0। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ तक हो गया ये फर्स्ट मेथड से। ठीक है, ये ऑप्शन के थ्रू हो गया। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? इसका सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑल ऑफ यू सी प्लीज, अगर इसको देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x। अच्छा, इसको क्लियर करके देखिए तो ये क्या? इसको यू कैन राइट एज वेल। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म का दिख रहा है। मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, इसी को हम अगर लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10x। ठीक है, तो क्या बन गया?
1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए था बी ए था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए किसके इक्वल टू जीरो है, जीरो के इक्वल टू। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनेगा, तो रूट में जाएगा जीरो तो जीरो ही निकल जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स, टेन एक्स को उधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये टेन एक्स के इक्वल टू हो जाएगा। और ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, tan से tan कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से भी 45 हो गई। क्लियर है, दोनों प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 30, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये पार्ट 14 है, ठीक है, पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या है देखते हैं, 31 क्या गिवन है, ठीक है, 31 क्या दिया है, 31 क्या दिया है, द एक्सट्रीम क्या बोला है, काश एक्स का महत्तम मान होगा, काश एक्स का महत्तम मान है और ऑप्शन दे रखा है -√3/2 और ये क्या एंड 1/2, -1 एंड 0, -1 एंड 1 और क्या 0 एंड 1, ये करके दिया है ऑप्शन। क्लियर है, इसको देखेंगे काश एक्स की, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है, द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ काश एक्स, क्या बोला है, द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ काश एक्स, ठीक है, द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ काश एक्स, ये बोला है, ठीक है, और ये ऑप्शन दे रखा है। तो एक्सट्रीम वैल्यू जो काश एक्स की होती है, ठीक है, यहाँ पे काश एक्स कर ले, जो काश एक्स होती है या, ठीक है, और साइन एक्स एंड साइन एक्स, दोनों का याद रखिएगा, दोनों की एक्सट्रीमम वैल्यू होती है, एक्सट्रीमम वैल्यू होती है महत्तम मान, एक्सट्रीमम वैल्यू जो होती है, एक्सट्रीमम वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है -1 से -1 और 1, दोनों -1 और 1, ठीक है, दोनों होती है, ये दिस इज राइट आंसर। क्लियर है, अब ये कैसे होता है, कैसे पता चलेगा, चलिए इसके बारे में ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, काश एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, काश एक्स का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, ऑल ऑफ यू सी प्लीज, ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया देख लीजिए, ठीक है, ग्राफ से इसको बताते हैं, ठीक, यहाँ पे एक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, यहां से चलते हैं, अच्छा यहाँ वैल्यू क्या रख देते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 में π/2 ऐड किया, π/2 ऐड करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई में π/2 ऐड करेंगे तो 1 तो पाई और आधा पाई, क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 3/2, इसमें 1 तो पाई ऐड करेंगे π/2 तो 4 पाई मतलब 2 पाई आ जाएगा, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अरे यार 0 में π/2 ऐड किए, π/2 आया, π/2 में हम पाई को ऐड करेंगे तो ये क्या है, आधा पाई है ना, आधा पाई बोलेंगे ना इसको, ऐसे लिखेंगे तो यू टर्न राइट ऐड कर, आधा पाई में 1 पाई जोड़ देंगे, 1 पाई जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा 1.5 पाई, और 1.5 पाई का मतलब क्या 3/2 ना होता है अब पाई, ठीक है। अब 3/2 पाई में, ठीक है, 3/2 पाई में फिर π/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2 पाई में फिर π/2 जोड़ेंगे तो 4π/2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आ गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, जितना प्लस में चला है उतना ही एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन एक्स डैश, अब इधर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा -π/2, वैसे ही सिमिलरली -π, सिमिलरली -3π/2,
ठीक है, और सिमिलरली क्या हो जाएगा -2 पाई। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम रखते हैं क्या, हम कास की ग्राफ लेके चल रहे हैं ना, तो कास एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे। कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 कहीं पे। अब कास एक्स की वैल्यू 0 रखे, ये क्या है y इक्वल टू कर लेते हैं, y इक्वल टू कास एक्स, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू ये 0 रखने पे y क्या मिल गया 1, तो x की वैल्यू 0 हो गई, y मिल गया क्या 1, यहाँ पे 1 मिला। समझ में आ गया, क्लियर। तो अब एक ही कहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे ग्राफ उठेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऐसे, सॉरी A1 आ गया, तो ग्राफ कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ से A1 यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 आया इसको, ठीक है। अगर x की वैल्यू क्या रखते, x की वैल्यू अब क्या रखेंगे π/2, x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा, cos π/2 क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे x की जगह पे π/2 रखेंगे तो cos π/2 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब y यहाँ पे कहाँ पटक जाएगा, यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, मतलब a 0 पे आ जाएगा, a ऐसे। समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद π/2 हो गया। अब हम रखेंगे x की वैल्यू, अगर हम पाई रखते हैं, x की वैल्यू पाई रखेंगे तो y इक्वल टू cos पाई, और cos पाई क्या होता है -1। -1 कहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे होगा कहीं पे, -1 कहाँ पे होगा यहाँ पे, तो एग्जैक्टली इसी के सामने आएगा ये, ऐसे करके क्या आएगा, इसी के सामने आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये -1 है। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब cos x की वैल्यू क्या रखनी है, पाई तो हो गया ना, पाई रखे तो इसके सामने ऐसे आ गया, ठीक है। अब 3π/2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 3π/2 रखेंगे तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे cos 3π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2 को क्या बोल सकते हैं, π/2 प्लस पाई, ठीक है। cos 3/2 को रफक में क्या बोल सकते हैं, cos, ठीक है, cos π/2 प्लस पाई। अब cos 90 प्लस थीटा दूसरे वाले में चला गया, दूसरे वाले में cos क्या होता है, cos क्या होता है निगेटिव होता है, ये बदल जाएगा साइन में, साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से तुरंत 3π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 आ जाएगा तो फिर पाई, अगर 2π रखेंगे आप तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, फिर 1 आएगा, रख के चेक कर लीजिएगा। अगर हम रख के चेक करेंगे x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू फिर रख के चेक करेंगे, x की वैल्यू अगर रख के चेक करेंगे 2π, तो y इक्वल टू cos 2π होगा, तो क्या हो जाएगा, 2π रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2π क्या होता है, cos 2π रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रख के चेक करिए, इसको यू कैन राइट एज cos, ठीक है, पाई प्लस पाई, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, पाई प्लस थीटा मतलब 180, 180 प्लस थीटा का मतलब इसमें आ गया, ठीक है, और इसमें cos क्या होता है निगेटिव, और पाई में चेंज नहीं होता है, cos में होता है तो cos पाई, ठीक है, ये क्या आ गया। अब cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस वाले से ये +1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि नहीं, यहीं भी आ गया ये, ठीक है। इसके बाद फिर ये नीचे गिरेगा, तो ग्राफ ऐसे ही बना। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे ग्राफ इधर सीधा बना वैसे ही इसको पीछे करते हैं। ये 90 पे गिरा था, ठीक है, फिर यहाँ से उठा था, फिर इस पे आया, फिर यहाँ से उठा, फिर ऐसे आया, ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं, ये cos x का ग्राफ हो गया, क्या हो गया, ये cos x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, क्या हो गया, cos x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए -1 से 1 तक क्या होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक, ठीक है। अच्छा, फिर से अगर बोलेंगे कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर से देखिए यहीं से फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी क्या होगी, आवर्तनांक, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। पीरियड इसका अगर पूछा जाएगा
तो क्या हो जाएगा, अगर आवर्तनांक पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया जाएगा, अगर आवर्तनांक पूछा जाएगा, आवर्तनांक, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई। आवर्तनांक अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आवर्तनांक अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अगर इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है -1 to 1 क्या है, रेंज है। क्या है, -1 to 1 क्या है, रेंज। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। इसका रेंज अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा -1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज इसी को बोलते हैं जो खंभा वाला होता है, ऐसे खंभा, ठीक है, खंभा वाला जो पोल पे ऐसे खड़ा होता है उसको रेंज बोलते हैं, रेंज ये है। ठीक है, यक्स वाली वैल्यू, ठीक है, एक डोमेन होता है। ठीक है, तो डोमेन इसमें अगर पूछा जाएगा, अगर डोमेन भी पूछ लेगा तो ये भी, ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया इसमें, ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर इसमें डोमेन पूछा जाएगा, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे इरेज करते हैं। और क्या, अगर इससे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर इसका पूछा जाएगा डोमेन, क्या पूछा जाएगा, डोमेन, डोमेन, ठीक है, डोम, जिसको प्रांत या प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। क्लियर है, प्रभाव क्षेत्र। अगर प्रभाव क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रभाव क्षेत्र देखिए तो ये रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या निगेटिव धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। तो ये रियल नंबर पे आ गए, एक्स की वैल्यू जितनी फैली है, जितनी फैली है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, कहते हैं कि मारेंगे एक पड़ाका, ठीक है, ये घूसा मारेंगे, तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है। ठीक है, क्या ये खंभा चाहिए तो ये क्या है, रेंज्ड है, रेंज है। ठीक है, ठीक है, ये घूसा मारेंगे तो ये क्या है, क्या है, डोमेन है। समझ में आया, तो x की वैल्यू होती है डोमेन। तो ये क्या, y की जो वैल्यू थी वो क्या थी, y बिलोंग्स टू क्या थी, वो था रेंज था -1 to 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू ये क्या होता है, ये क्या होता है, डोमेन, जिसको बोलते हैं प्रांत या प्रभाव क्षेत्र। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर में सभी आ जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा कि ये फंक्शन कैसा होगा, फलन, फंक्शन जिसको फलन बोलते हैं। ठीक है, ये फलन कैसा होगा। ठीक है, तो इसको अगर एक ग्राफ ऐसे ड्रा करते हैं तो 2 जगह कट कर दिया तो मेनी वन। अगर फलन पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है, मेनी वन हो जाएगा फलन। ठीक है, मेनी वन। ठीक है, मेनी वन जिसको बोलते हैं बहु एकाएकी। क्या बोलते हैं हिंदी में, बहु एकाएकी। क्लियर है, एकाएकी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि cos x का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अगर cos x का ग्राफ हो गया तो इसमें और एक बात करते हैं, क्या, और एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सब नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक और बात करते हैं। जब cos x हो गया, ठीक है, cos x हो गया, तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, sec x का है। क्या है, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32। 32 इसी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कैसे होगा जल्दी से देखिए। क्लियर है, ऑल ऑफ यू प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है, 31 तो हो गया, 32 ना, 32 बोला है क्या कि द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, ठीक है, कैन ये बोल दिया, सॉरी हमने लिख दिया इंग्लिश में, चलो बता देते हैं। ठीक है, यानी कि सेक थीटा का मान हो सकता है। ठीक, सेक थीटा का मान हो सकता है। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दिया है क्या, नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बोला है कभी 1 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है नेवर बी ग्रेटर देन 1, नेवर बी लेस देन 1।
ठीक है, कभी एक से कम नहीं, ये भी याद रखना है। और क्या है, सी क्या है, नेवर बी इक्वल टू 1, कभी भी एक के बराबर नहीं, एक के बराबर नहीं। और क्या डी क्या बोला है, नेवर बी लाई बिटवीन, नेवर बी कभी भी -1 और 1 के बीच नहीं हो सकता, के बीच नहीं हो सकता, नहीं। ठीक है, नेवर बी लाई बिटवीन -1 to 1। क्लियर है, यहां तक ये दे दिया आप सब। अब इस सेक थीटा की वैल्यू इसने दे दिया, ये कहता है कि कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, ये बोला है, पहली बात में बोला है। कभी भी एक से कम नहीं हो सकता, एक तो होता है ना, ठीक है, एक तो होता ही है, कभी भी एक के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। एक बोला है कभी भी -1 और 1 के बीच नहीं हो सकता। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा, अगर सेक थीटा यहाँ पे लेके चलेंगे तो सेक थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, सेक थीटा का इसी पे देख लेते हैं। अगर सेक 0 रखेंगे तो सेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे भी आ गया, सेक यहाँ पे लाई कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे नहीं बनाएंगे। सेक π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब कास थीटा की वैल्यू, ठीक है, कास π/2 की वैल्यू क्या होती है, कास π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक π/2 की वैल्यू लिखेंगे 1/cos π/2, और 1/cos π/2 तो 1/0, 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो मतलब क्या π/2 रखे तो एक ग्राफ अनडिफाइंड जाने लगा ऐसे करके, ठीक है, यानी कि जहां पे π/2 से रिलेटेड होगा ग्राफ अनडिफाइंड जाएगा, ग्राफ कहाँ जाएगा अनडिफाइंड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनडिफाइंड जाने लगा, कहाँ, यहाँ पे अनडिफाइंड जाने लगा, क्या जाने लगा, अनडिफाइंड जाने लगा ग्राफ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ कहाँ जाने लगा, यहाँ पे π/2 पे अनडिफाइंड जाने लगा, समझ में आ गया, यहाँ से ग्राफ अनडिफाइंड जाने लगा। अब जो वैल्यू होगी अभी दोनों पे हो गया, ठीक है, और ये तो -1 हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से अगर जाएगा तो क्या π/2 पे इधर अनडिफाइंड जाने लगा, ठीक है। तो कभी भी इसके बीच लाई नहीं करेगा, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि -1 और 1 के बीच कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर ही जाता है, 1 के बाद ही जाता है। क्लियर है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिए, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और क्योंकि ये सबसे डिफरेंट टेक्निक होने वाला है, यूट्यूब पे क्रांति होने वाला है। ये भले ही वाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, तो क्या वाइट बोर्ड भले ही है, लेकिन सुपर से सुपर कंटेंट मैथमेटिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स में मिलने वाला है, ठीक है। बाय, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।